नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। आपको याद होगा जब हिमाचल प्रदेश में विधानसभा का चुनाव होने जा रहा था, तो विधानसभा के चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी ने हिमाचल प्रदेश के हजारों सरकारी कर्मचारियों से एक वादा किया था, एक प्रॉमिस किया था कि अगर हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार जीतती है, अगर हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस जीतती है, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती है, तो हिमाचल प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को कांग्रेस एक बहुत बड़ा तोहफा देगी और तोहफे के रूप में ओपीएस को लागू करके देगी। यानी कि हिमाचल प्रदेश के हजारों हजारों सरकारी कर्मचारियों के लिए तोहफा ये था कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने पर पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल कर दिया जाएगा। और वादा ये किया था कि जैसे ही कांग्रेस सरकार बनने पर पहली कैबिनेट की बैठक होगी, उसी में इसको लागू कर दिया जाएगा। अब हालांकि हुआ भी ऐसा है। अब चूंकि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी बन चुके हैं, कांग्रेस की सरकार भी बन चुकी है, तो पहली कैबिनेट की बैठक हुई और पहली कैबिनेट की बैठक में ही हिमाचल प्रदेश में पुरानी पेंशन स्कीम को लागू कर दिया गया है, जिसकी वजह से हिमाचल प्रदेश के हजारों हजारों सरकारी कर्मचारियों में खुशी की लहर दौड़ गई। आपने सोशल मीडिया पर कई ऐसे वीडियो देखे होंगे जिसमें सरकारी कर्मचारी खुशी से झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं। और स्थिति तो ये थी कि सचिवालय में ही लोगों ने जो है खुशी के मारे पटाखे फोड़े हैं। तो मैं ये कहूँ कि कांग्रेस पार्टी ने हिमाचल प्रदेश में ओपीएस को लागू किया है, तो ओपीएस को लागू करके कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी ने एक और बढ़त के रूप में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट ले लिया है भाजपा से या अन्य पार्टियों से, क्योंकि ये ओपीएस कहीं ना कहीं 2024 के लोकसभा के चुनाव से पहले पूरे देश में कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव भी हैं। तो ये ओपीएस जो है, पुरानी पेंशन स्कीम जो है, कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा वरदान साबित हो सकती है। क्योंकि देखिए, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है तो राजस्थान में ओपीएस लागू हो गया है, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है तो छत्तीसगढ़ में भी ओपीएस लागू हो गया है, और हिमाचल प्रदेश में भी कांग्रेस की सरकार बन गई है तो हिमाचल प्रदेश में भी पुरानी पेंशन स्कीम को लागू कर दिया गया है। तो अब प्रबल पूरी संभावना ये है कि 2024 से पहले पूरे देश में विधानसभा के कई राज्यों में चुनाव हैं, तो उसमें भी कांग्रेस को इसका लाभ मिलने की पूरी संभावना भी है। और संभावना ये भी है कि 2024 में जब लोकसभा का चुनाव होगा, तो लोकसभा के चुनाव में यकीनन लोग इस दबी जबान से इस बात को मान रहे हैं और सरकारी कर्मचारी भी इस बात को मानते हैं कि 2024 के लोकसभा के चुनाव में एक मुश्त वोट कांग्रेस के लिए ही जाएगा। ये मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है, क्योंकि जिस प्रकार से राज्य दर राज्य कांग्रेस अपने बढ़त बनाती जा रही है, उसका तो यही असर दिखाई दे रहा है। क्योंकि कांग्रेस ने जो प्रॉमिस किया था उसको लागू भी कर दिया है। अब मैं आपको बताऊं कि देखिए, जो पेंशन होती है किसी भी सरकारी कर्मचारी के लिए एक बहुत बड़ा बुढ़ापे की लाठी होती है, बहुत बड़ा सहारा होती है। क्योंकि पूरी जीवन तो एक व्यक्ति नौकरी करता है, बुढ़ापे पे क्या बचता है, एक पेंशन ही सहारा होती है। अगर सरकार एक मुश्त जो पैसा देती है तो एक मुश्त वाला पैसा तो कहीं ना कहीं खर्च भी हो जाता है, लेकिन एक पेंशन एक ऐसा जरिया होता है कि पेंशन के सहारे लोगों का बुढ़ापे का जीवन बड़ा सुख में कट जाता है। किसी चीज़ की कमी नहीं होती है, खाने पीने की, रहने की, किसी भी चीज़ की समस्या नहीं होती है। तो कांग्रेस ने हिमाचल में ओपीएस को लागू करके, पुरानी पेंशन व्यवस्था को लागू करके एक तरीके से कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा अपना जो वादा किया था कि हिमाचल प्रदेश की जनता से, उस वादे को पूरा किया। और आने वाले भविष्य में कांग्रेस ने एक तरीके से अपने लिए एक सेफ रास्ता ही खोला है इस ओपीएस की वजह से। क्योंकि अब दर राज्य जैसे जैसे विधानसभा के चुनाव होंगे अन्य राज्यों में, तो कांग्रेस को इसको लाभ मिलने की संभावना है, और सेंट्रल में 2024 के लोकसभा के चुनाव से पहले भी इसके लाभ मिलने की संभावना है। पूरे देश में जो भी सरकारी कर्मचारी हैं कांग्रेस की तरफ एक बड़ी उम्मीद की निगाह से देख रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये एक मध्यम वर्गीय, गरीब परिवार, किसान लोगों के लिए जो सरकारी कर्मचारी होते हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है सरकारी पेंशन, पुरानी पेंशन। चूँकि मैं जानकारी के लिए आपको बताऊं कि पुरानी पेंशन को भाजपा सरकार ने ख़त्म किया था। हालांकि भाजपा ने यह कहा था कि हम नई पेंशन स्कीम लेकर आएंगे, लेकिन नई पेंशन स्कीम में इतनी त्रुटियां हैं कि लोग उसको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं। तो ऐसी कंडीशन में लोग सिर्फ इसी बात को मांग कर रहे हैं कि हमें केवल पुरानी पेंशन स्कीम ही चाहिए, उसमें जो नियम कायदे थे हमको केवल वही चाहिए। और अब चूँकि
3 राज्यों में पुरानी पेंशन स्कीम कांग्रेस ने लागू भी कर दी है। अब देखने वाली बात यह है कि 2023 के विधानसभा के चुनाव में और 2024 के लोकसभा के चुनाव में इसका फ़ायदा कांग्रेस को किस प्रकार से मिलता है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।